जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रऊफ क्लास। आपके सामने नया वीडियो ला के साथ हाजिर हूं। पहले तो दोस्तों को कहना था जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो बड़ी स्टोरी दबंग एंट्री हुई है, उनका नाम है फिरदौस आशिक अवान साहबा हैं। और आपको याद होगा जैसे उनको बरतरफ किया गया था, डिनोटिफाई किया गया था, सेम ही अब उनका एक नया नोटिफिकेशन सामने आया और उनको पंजाब में वज़ीर आला पंजाब जो उनको मुशीर बराए इतलात लगा दिया है कि बड़ी खबर है, बड़ा इस पर आपको पता ले दे हो रही है और बहुत सारे लोग इसके मोटिव नहीं समझ रहे। आप यहाँ तक कह सकते हैं कि मेरी कुछ यहाँ वज़ीरों से बात हुई है तो उनके नोटिस में भी नहीं था, किसी के नॉलेज में भी नहीं था। ये बात सिर्फ 3 लोगों के दरमियान थी। इमरान खान साहब थे, उसमें फिरदौस आशिक अवान साहबा थी या वज़ीर आला थे, उनके तीनों को पता था। बाकी बिल्कुल कि ये आप कह सकते किसी को इल्म ही नहीं था कि इमरान खान साहब पंजाब में इस तरह की तब्दीली लाना चाहते हैं। स्पेशली जो उनके बड़े राइट हैंड समझे जाते हैं पंजाब में, बड़ी उनकी इंपॉर्टेंस दी जाती है। फयाजुल हसन चौहान साहब जो हैं उनको खुद नहीं पता था। मैं उनका क्लिप देख रहा था, टीवी पे चल रहा था किसी जगह पे, तो उसमें उनसे पूछा गया कि आपको हटा दिया गया, अब आप उसके बाद वज़ीर इत्तलात नहीं रहे पंजाब में। तो उन्होंने कब की बात, उन्होंने अभी खबर आ रही। तो वो कहते हैं जी मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अब यहाँ से देखने के इमरान खान साहब ने इतना खुफिया रखा है इस बात को कि जिस वज़ीर को ये आके बरतरफ कर रहे तो उनको भी उन्होंने इन्फॉर्म करना, छोटा सा टेक्स्ट करना, मैसेज करना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा कि चले बंदा बता ही देता है कटसी से कि भाई साहब आपको हम रिप्लेस कर रहे हैं, आपकी जगह को नया बंदा ला रहे हैं, आपकी सर्विसेज बड़ी अच्छी थी लेकिन अब हमें कोई थोड़ी सी चेंजेस की ज़रूरत है, लिहाजा आप साइड पे हो जाएं। और उनकी हालत जो है वो देखने वाले थे फिर ये उनके फयाजुल हसन चौहान साहब की। खैर अब ये तो अपनी जगह पे है। अब आप इससे देख लें अगर फयाजुल हसन चौहान साहब को भी नहीं पता था तो उसके बाद जो फेडरल हुकूमत है या यहाँ के कैबिनेट के बड़े अहम वज़ीर समझे जाते हैं, तर्जमानों की मीटिंग जो होती है यहाँ पे, और वज़ीर आज़म की अपनी उनकी एक ज़ाती टीम है, उनकी सरकारी टीम है। तो मेरे ये ज़राए कह रहे हैं किसी को भी हवा नहीं लगने दी गई। और जो बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ जो मुझे कुछ यहाँ ज़राए ने बताई है, तो वो ये कहते हैं कि पिछले कई दिनों से इमरान खान साहब और फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो है राब्ते में थे और उनकी लास्टली अभी यहाँ पे ये बनी गाला में एक मुलाकात हुई है। और आप यहाँ से देख लो उस मुलाकात को कितना सीक्रेट रखा गया कि किसी को इसकी हवा नहीं लगने दी गई। ना कैबिनेट के किसी मेंबर को पता था, ना इवन प्राइम मिनिस्टर की अपनी जो टीम है, सरकारी टीम है, उनके नॉलेज में भी नहीं था। उनके स्टाफ को भी नहीं पता। स्टाफ से मुराद उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरीज हैं या दीगर लोग हैं, और उनको भी हवा नहीं लगने दी गई। और यही वजह है जो मुलाकात जो है ये बनी गाला में की गई है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं की गई, जहाँ पे सरकारी मुलाकातें होती हैं या शेड्यूल पे आ जाते हैं। लिहाजा इस मुलाकात को मिनिमम तरीके से खान साहब की कोशिश थी कि इसको बिल्कुल खुफिया रखा जाए, उनसे मुलाकात की जाए, उनको बुलाया जाए और उनकी बात सुनी जाए, अपनी कुछ बातें सुनाई जाए, माजी में उनसे क्या गलती हुई और उसके बाद हुकूमत से क्या गलतियाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं उन्होंने बैठ के वहाँ पे तय की। अब आपको मुलाकात की थोड़ी सी मैं कहानी में बाद में थोड़ी देर में बता दूँ, लेकिन इससे पहले ये बताऊँ कि इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ अरसे से अपने तर्जमान जो हैं या उनकी टीम जो है उनसे बड़ा वो डिसअपॉइंटेड से नज़र आ रहे हैं। वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन उनके रैंक्स में नज़र आ रही है और वो ये समझ रहे हैं कि पिछली कैबिनेट मीटिंग में भी ये बात उन्होंने की है कि वज़ीर जो है उनके वो शायद परफॉर्म नहीं कर पा रहे। परफॉर्मेंस से मुराद उनकी मिनिस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस नहीं है कि वो जाएँ अपनी वजारतों को ठीक करें, लोगों को रिलीफ दें या मसाइल क्या हैं, मुश्किलात कैसे हल करें, उससे नहीं मसला उनका, वो प्रॉब्लम नहीं है। उनका प्रॉब्लम यह है कि टीवी चैनल्स पे आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से हुकूमत को डिफेंड नहीं कर पा रहे। उनके इकनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, अचीवमेंट्स हैं या उनके मुखालफिन का जो नैरेटिव है, अगेन इमरान खान साहब को लगता है कि वो डोमिनेट कर रहा है, वो टीवी स्क्रीन पर छा रहा है, जिससे हुकूमत के लिए एम्बेरसमेंट हो रही है और ज़्यादा पब्लिक क्रिटिसिज्म जो है हुकूमत पर आना शुरू होगी। यही वजह है कि खान साहब ने आपने नोट किया पिछले कुछ दिनों से ना सिर्फ टीवी चैनल्स को खुद उन्होंने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दें, बल्कि उनकी लैंग्वेज जो है वो सख्त लफ्ज़ अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए। जो यूजुअली पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कुछ अर्सा था वो टीवी चैनल से दूर रहे हैं क्योंकि सेटिस्फाई थे कि जो काम मैंने करना है, मेरे वज़ीर या मेरे तर्जमान जो है ना पार्टी के वो कर रहे हैं। या अगरचे माजी में भी आपने देखा होगा, ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, कई तर्जमानों को उन्होंने फारिग भी किया, उनकी छुट्टी भी की, स्पेशल असिस्टेंट थे माजी में, उनको भी हटाया गया। इसके बावजूद उनकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, बल्कि मेरी किसी इनके तर्जमानों को एक बड़े अहम से बात हो रही थी। मैंने कहा जी बड़े सख्त आप आजकल आपका लहजा सख्त हो गया, टीवी चैनल्स पे हो गया, ट्विटर पे हो गया, दीगर चीज़ों पे। तो खैर है, मैंने कहा थोड़ा सा हाथ हौला रखें, आप तो बड़ा महके। तो मैंने वैसे हंसते हुए कहा कि खान साहब तो बड़े खुश होंगे आपसे। उन्होंने कहा ज़रूर, वो खुश कहाँ पे, नाराज़ हैं। ये मेरे उनसे 2 हफ्ते पहले बात हुई कि नाराज़ हैं। उनका ये ख्याल है कि हम अभी कुछ नहीं कर पा रहे, हमें कोई मज़ीद सख्त बात करनी चाहिए। और यही वजह थी जब उन्हें फील हुआ है कि मेरे मिनिस्टर डिलीवर करने में नाकाम रहे हैं इस पर मीडिया फ्रंट पर। आपको पता है कई वजारतें भी चेंज की हैं उन्होंने ऑलरेडी, मेरे को तीसरा चौथा वज़ीर जो है उन्होंने चेंज किया वहाँ पर अपना इंफॉर्मेशन
एजुकेशन के हवाले से फेडरल हो या आपकी प्रोविंशियल हुकूमत हो। तो उसके बाद खुद उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ में भी सख्त बातें करना शुरू कर दी, और प्लस अब उनकी उनकी पब्लिक तकरीरें जो सुने उन्होंने जो की हैं वो भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो टीम को भी ये कह रहे हैं, बल्कि मुझे ये ज़रा ये भी कहते हैं जब साबिर शाकिर साहब और इन गुलाम हुसैन साहब ने एयरवाई के लिए इंटरव्यू किया तो उस वक्त भी खान साहब ने उनको, कुछ लोगों ने आके जैसे होते बताने की कोशिश की कि सर ये बातें आपने करनी है, तो खान साहब ने कहा जी ये छोड़ें, मेरा जब इंटरव्यू ख़त्म होगा तो आप लोगों ने बैठ के इस इंटरव्यू को देखना है और यही पॉलिसी है, यही लाइन रखनी है। और उसमें पता है आपको खान साहब ने खासी उन्हें सख्त बातें की। सो पार्टी को वो तैयार कर रहे हैं कि आपका नैरेटिव सख्त होना चाहिए, जानदार होना चाहिए, लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि आप लोग जो है ना थोड़े से उस पर डिफेंसिव जा रहे हैं, सो आपने उसमें एग्रेसिव जाना है, ये अप्रोच थी। अब उनको बहुत सारी चीज़ें याद आना शुरू हो गई हैं कि ये फिरदौस आशिक अमान साहबा जो हैं वो जो कुछ भी थी, बहुत सारी उनकी पार्टी के अंदर बड़ी उन पर रेजिस्टेंस थी, उनको समझा जाता था कि शायद वो सिफारिश पे आई है, किसी ने इम्पोज किया है, कोई पर्ची लेके आई है, और वो किसी और को वो कहते हैं ना वो ज़्यादा खातिर में लाती नहीं थी इमरान खान साहब के अलावा। कैबिनेट में भी बहुत सारी उनकी अपोजिशन थी, इवन सरकारी ब्यूरोक्रेसी में उनके साथ उनकी टग ऑफ वार चल रही थी। और फिरदौस आशिक अमान साहबा समझती थी कि उनके खिलाफ साजिश की गई, और स्पेशली जब उन पर इल्ज़ामात लगाए गए कि कुछ यहाँ पे कोई कंपनियाँ थी, यहाँ पे उसकी इश्तिहारी कंपनियाँ बनाई, उन्होंने कोई पैसे दिए, तो खान साहब को ये तसव्वुर दिया गया उनके करीबी वज़ीरों ने और उनकी सरकारी टीम ने कि फिरदौस आशिक अमान साहबा जो है वो शायद बहुत सारे पैसे बना रही हैं, बहुत सारी कंपनीज़ को रजिस्टर्ड किया गया है और इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और फिर उस पर खान साहब जो है कन्विंस हो गए कि ओके आप इसकी तहकीकात करवाएं और उनको कहें कि इस्तीफ़ा दे दें। जिस पर आपको याद है ये बात पहले भी मैंने रिपोर्ट की थी कि इनको प्राइम मिनिस्टर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, तो उन्होंने बुला कर कहा, और उस पर शहजाद अकबर साहब भी बैठे हुए थे कि आप इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने फिरदौस आशिक अमान साहब को कहा, उन्होंने कहा आप कौन होते मुझसे इस्तीफ़ा लेने वाले, आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, आप ग्रेड 21 के अफसर हैं, आपको जुर्रत कैसे हुई है कि आप आके मुझसे इस्तीफ़ा मांगें। और अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को मुझ पर कोई एतराज़ है, उन्होंने मुझे अपॉइंट किया था, वो मुझे बुला के कह दे मैं चली जाऊँगी। तो उस पर आज़म खान साहब ने उनको कहा था कि मुझे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ही कहा है कि आपसे इस्तीफ़ा लिया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मेरी फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करवा दें, मैं उनको खुद बता देती हूँ, मैं खुद बात कर लेती हूँ कि मेरी कौन सी बात अच्छी नहीं लगती है, कौन से ऐसे इल्ज़ामात हैं जो उनको बताए गए हैं जिसका अगेन उनको रंज है, और उन्होंने कहा जी मुझे हटा दिया जाए। तो भी उनके मुलाकात नहीं कराने दी गई थी आज़म खान साहब ने, जिस पे अच्छी खासी तू मैं और बड़ी हार्श उसके बाद गुफ्तगू हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जनाब अगर आपने इस्तीफ़ा ना दिया तो आपको डिसमिस कर दिया जाएगा, डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा था फिरदौस आशिक अमान साहब ने कि ठीक है आप मुझे डिसमिस कर दे, डी नोटिफाई कर दे, मैंने इस्तीफ़ा नहीं देना। और उन्हें बल्कि 2-4 पहले भी लोगों के नाम बताए, उन्होंने कहा जी फ़लाँ को जो आपने बुला कर इस्तीफ़े लिए थे मैं वो नहीं हूँ, अगर आप समझते हैं मुझे आप इस पर बुली कर लेंगे, मुझे आप मुझे थ्रेट कर लेंगे और मैं आपको इस्तीफ़ा दे के चली जाऊँगा, चुप करके बैठ जाऊँगी, तो ऐसा नहीं होगा। और वही कुछ हुआ, जो ही वो बाहर निकली वहां से दफ्तर से उनके आज़म खान साहब से, साथ ही उनको डिनोटिफाई किया गया और टीवी चैनल्स पर उनके खिलाफ खबरें चलवाई गई थी। और आपको याद होगा स्टोरीज चलाई गई कि उनके करप्शन सामने आ गई है, उनकी बहुत सारी चीज़ें पकड़ ली गई और अब उनके खिलाफ तहकीकात हो गई। ये जो स्टाइल होता है हमारे, उनको अच्छा खासा वहाँ पर रगड़ा लगाया गया टीवी चैनल्स पर। फिर अगर ये काफ़ी नहीं था, आके ट्विटर पर ट्रेंड चलाया गया, गाली गलोच, वो आपको पता है कि जो भी कल्चर है, जो बंदा चला जाए ना उसके खिलाफ क्या क्या बातें होती हैं। हसो फिरदौस आशिक अमान साहबा के खिलाफ भी हुई। इसके बावजूद उन्होंने कुछ अब ये जाके 2-3 टीवी चैनल्स पे इंटरव्यूज़ भी दिए, बड़ी हार्ड हिटिंग गुफ्तगू भी की। उन्होंने नाम लिए कि फ़लाँ लोग हैं मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं और इमरान खान साहब को गलत बताया गया। तो मेरी ये इतलात है, अब मैं आपको ज़राए के साथ खबर शेयर कर रहा हूँ कि जब उन्होंने आके उस पर टीवी चैनल पर बात की थी, मेरा ख्याल आदिल अब्बासी साहब के शो में उन्होंने उस पर ARY पर उन्होंने बात की थी। और आपको याद होगा मैंने भी इस पर ये 3-4 ब्लॉग इस पर किए थे, खासी इनसाइड स्टोरीज आपके साथ मैंने शेयर की थी। तो इनको मैसेज भेजा गया था इनको अगर इमरान खान साहब के कैंप की तरफ से कि जो इनके सिंपथाइज़र को 1-2 थे बनी गाला में, कहा गया कि आप फौरी तौर पर चुप कर जाएं, आप उस पर मीडिया पर ना आएँ, कोई बात ना करें, बयानबाजी ना करें, आप अपने हल्के में जाएं और काम करें। 3 महीने का इनको टाइम दिया गया था, 3 महीने आपने चुप करके रहना। टेस्ट लिया गया था कि आप अपने आप को 3 महीने चुप करके बैठ सकती हैं तो फिर हम देख लेंगे। आपने देखा होगा 3 महीने के बाद ही तकरीबन उतना ही पीरियड बन रहा है, 3 या 4 महीने। तो खान साहब और इनके दरमियान दोबारा राब्ते हुए और खान साहब ने इनको बुलाया, वहाँ पे बनी गाला में इनकी मुलाकात हुई है। वहाँ पे फिरदौस आशिक अमान साहबा ने जो कुछ मुझे वहाँ पे ज़राए बता रहे हैं, उन्होंने उनके साथ गिले किए कि मेरे साथ ज़्यादती की गई, आपकी टीम ने ज़्यादती की, इन्होंने मुझे डिफेम किया, मुझे इन्होंने थ्रेट किया, मुझे डिनोटिफाई किया गया और मेरे खिलाफ ट्रेंड चलाए गए, मेरे खिलाफ ये गलत खबरें चलवाई गई। और जो ज़राए कह रहे हैं खान साहब से कोई
उनके करीबी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उस पर खान साहब ने एडमिट किया, उन्होंने कहा फिरदौस आशिक अमान साहिबा को कि जी बिल्कुल कि हमारी साइड से गलतियाँ हुई, हमें आपको परसीव करने में जो आपसे रिलेटेड मुझे बातें बताई गई थी वो गलत थी, वो ठीक नहीं थी, आपकी पार्टी के लिए बड़ी सर्विसेज थी, आप बेहतर काम कर रही थी, अच्छा काम कर रही थी। सो उन्होंने इस बात को एडमिट किया है खान साहब ने कि जो कुछ मुझे बताया गया था या जो कुछ मैंने कहा था या उन्होंने कहा था मुझे और आपके खिलाफ एक्शन कराए गए थे वो एक्शन वो ठीक नहीं थे। सो खान साहब ने ये चीज़ें जो मेरे ज़राए कह रहे हैं उन्होंने एडमिट किया है फिरदौस आशिक अमान साहिबा के साथ मुलाकात में कि ऐसे नहीं होना चाहिए था जिस तरह की यहाँ पे चीज़ें हुई हैं। और वो खैर बात वहाँ पे ख़त्म हो गई। अब उसके बाद नेक्स्ट ये था कि इमरान खान साहब क्या चाहते हैं कि उनको अपनी पुरानी सीट पे उनको रेस्टोर किया जाए, शिबली फराज साहब की जगह लगाया जाए या उनको कहाँ लगाया जाए। सो ये बम शेल भी था उनके लिए जो ज़राए कह रहे हैं इन फिरदौस आशिक अमान साहिबा के लिए, जब उनको ये कहा गया कि आप पंजाब में जाएँ और पंजाब में जाके वज़ीर इतलात लग जाए या मुशीर इतलात लग जाए, तो उस पर भी जो ज़राए कह रहे हैं कि इन्होंने फिरदौस आशिक अमान साहबा ने कुछ रजिस्ट किया। उन्होंने कहा जनाब कि ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं फेडरल मिनिस्टर थी, फेडरल मिनिस्टर से अब मैं प्रोविंशियल मिनिस्टर के तौर पर जाऊंगी और मुशीर के तौर पर उनकी बुज़दार साहब की मैं एक्ट करूंगी। कभी मैं ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पोक्स पर्सन थी या उनकी वज़ीर थी, वफाकी वज़ीर बड़ी अहम थी। अब मुझे जाके एक सूबे का एक महकमा दिया जा रहा है, सूबाई महकमा दिया जा रहा है। सो उन्होंने इस पर कुछ रजिस्ट किया, उन्होंने रिजर्वेशन उन्होंने दी। लेकिन खान साहब का ये कहना था कि नहीं, हमें पंजाब में ज़्यादा ज़रूरत है, पंजाब इस वक्त बड़ा बैटल ग्राउंड बन रहा है, पंजाब में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है और वहाँ पर फयाज़ हसन चौहान साहब जो है ना वो शायद मैनेज नहीं कर पा रहे इस वक्त। हमें यहाँ सेंटर से ज़्यादा पंजाब में आपकी ज़रूरत है। अब पंजाब में जाएँ, वहाँ पर अफेयर देखें, मामलात को संभालें, मीडिया को देखें, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो बड़ी पावरफुल हो रही। स्पेशली मेरा ख्याल है मरियम नवाज़ साहबा उनके जहन में, क्योंकि पंजाब में जो उनका मरियम नवाज़ साहबा का क्लाउड जो है या उनकी जो प्रेजेंस है या पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है या उनका वेट जो है ना वो खान साहब को लग रहा है कि बढ़ रहा है और वो जो फयाज़ हसन चौहान साहब हैं शायद वो मैच नहीं कर पा रहे। क्योंकि मरियम नवाज़ साहबा ने ये पिछले 1-2 महीने में जिस तरह की तकरीरें की हैं, मीडिया में उन्होंने टॉक्स किए हैं या जिस तरह के तल्लुकात बनाए हैं, तो खान साहब को लगता है कि मुझे उनके मुकाबले पर उतारने के लिए फिरदौस आशिक अमान साहबा जैसी एक सख्त स्ट्रांग एक वुमेन, एक वहाँ स्पोक्स पर्सन चाहिए। और आप कहते हैं फिरदौस आशिक अमान साहिबा जो वो खासी सख्त ज़बान इस्तेमाल करने की सलाहियत भी रखती हैं। जो बात जितनी वहाँ पे फयाज़ हसन चौहान साहब जितनी भी गुफ्तगू कर लें वो फिर भी जाके मेरा ख्याल है ये बहुत सारी ख़वातीन हैं वहाँ पे पंजाब में उसकी पीएम नवाज़ की, वो शायद मैचिंग वो रिस्पांस नहीं दे सकते। तो लिहाजा उन्होंने सोचा कि खतून का मुकाबला अगर कर रहे हैं मरियम नवाज़ साहबा को तो आपको यहाँ फिरदौस आशिक अमान साहब को वहाँ उतारना पड़ेगा। और उनको पूरा कॉन्फिडेंस दिया गया, खुला हाथ दिया गया कि आप जाएँ और मरियम नवाज़ साहबा और दीगर जो उनकी पार्टी की खवातीन हैं जो बड़ी स्ट्रॉन्ग वो गुफ्तगू कर रही हैं इमरान खान साहब के हवाले से। इवन ट्विटर पर हम देखते हैं कि उनकी कुछ खवातीन हैं पीएम नवाज़ की, उनकी स्ट्रॉन्ग वर्ल्डेड उनके ट्वीट्स आ रहे हैं। सो अल्टीमेटली इनको लाया गया है, लॉन्च किया गया है मरियम नवाज़ साहबा को वहाँ काउंटर करने के लिए, उनकी खवातीन का जो ग्रुप है उनको काउंटर करने के लिए। और इनके नज़दीक इनको, मुझे ये लगता है, मेरी कुछ खबर है कि कुछ अरसे बाद इनको दोबारा फेडरल हुकूमत में लाया जा सकता है। जो इनके साथ यही वादा किया गया कि दोबारा आपको कुछ अरसे बाद आप ज़रा पंजाब के मामलात को संभाल लें, देख लें, उसके बाद इनको फेडरल हुकूमत में दोबारा कोई ओहदा यहाँ दिया जा सकता है, इस पर भी है। सो अल्टीमेटली इमरान खान साहब की जो पोलिटिकल कंपल्शन हैं, मजबूरियाँ हैं, उन्होंने इनको मजबूर कर दिया है कि वो फिरदौस आशिक अमान साहब जिनको 3-4 महीने पहले बड़े अनसरमोनियसली, बड़े बुरे अंदाज में उनको डिसमिस करके घर भेजा गया था और उनकी टीम ने उन पर अच्छे खासे इल्ज़ाम लगाए थे, उनको दोबारा वो वापस लाए हैं और अच्छा खासा उनके साथ गिले शिकवे उनके साथ ख़त्म करने के बाद, उन गुफ्तगू शेयर ये उनके साथ करने के बाद उन्हें दोबारा उनको अपॉइंट किया है। और इसके बाद ये जो फिरदौस आशिक अमान साहब हैं वो विंडिकेट फील कर रहे हैं, खासा कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। स्पेशली वो शहजाद अकबर और आज़म खान साहब ने जिस तरीके से उनसे इस्तीफ़ा लेने की कोशिश की थी, तो वो यही समझती हैं, जो उनके ज़राए हैं कुछ वो जो बात करते हैं कि इन्होंने वहाँ पे एक तरह की वो कहते हैं ना फाइनल लाफ जो है, 3-4 महीने चुप रहने के बाद उन्होंने आखिरकार अपनी दोबारा मॉरल विक्ट्री जो है ना उन्होंने स्कोर की, आज़म खान साहब पे की है, शहजाद अकबर साहब पे की है। और कैबिनेट में बड़ी तादाद में जो वज़ीर उनके खिलाफ थे उनके खिलाफ भी उन्होंने एक तरह का स्कोर किया। बहरहाल देखते हैं कि इमरान खान साहब का जो पुराना जो स्टाइल है कि लोगों को, टीम को चेंज करते रहते हैं, प्लेयर्स को आगे पीछे करते रहते हैं, कि अब की दफ़ा जो उन्होंने वहाँ पे पंजाब में चेंज की है, बड़ी मेजर चेंज समझी जा रही है। इसके आने वाले दिनों में आप कुछ इंपैक्ट देखेंगे तो इसके नताइज क्या निकलते हैं। और उसमें फिरदौस आशिक जो हैं तो अब की दफ़ा वो क्या डिलीवर करती हैं, क्या वो पहले की तरह स्ट्रांग वर्ल्डेड होंगी, वो थोड़ी मॉडेस्ट रहेंगी, कुछ अग्रेशन के साथ होंगी। मेरा ख्याल है आने वाले 2-4 दिनों में ये पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब की और उनकी जो खुफिया मुलाकात हुई थी उसमें ये क्या कुछ उसमें तय किया है। लेकिन ये बात तय है, मैं आपको बता दूं कि खान साहब ने उनको ये पूरा मैंडेट दे के भेजा है कि आपने जारहाना इनिंग्स खेलनी है, आपने डिफेंसिव नहीं जाना, आपने एग्रेशन में जाना है, आपने अटैक्स करने हैं और अपने मुखालफिन को जैसे कहते हैं ना ये तह नहस कर देना है।
है और यही मैंडेट उनको दिया गया, यही उनको यह हौसला दिया गया, यही कुछ उनको हिदायत दी गई कि आपने कमज़ोर नहीं पड़ना और आपने सख्त ज़बान, सख्त लहजे और सख्त स्टाइल में आपने उनकी पार्टी का नैरेटिव जो है ना आगे बयान करना है।